हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एग्जाम पॉइंट। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम यहाँ गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स चलते हैं टॉपिक पर। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। स्थान कौन सा था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। वंश कौन था? इक्ष्वाकु। और कुल शाक्य यानी कि क्षत्रिय। कौन सा कुल था? शाक्य यानी क्षत्रिय। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन। और माता महामाया। और इनका लालन पालन कौन किया था? महाप्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। और विवाह इनका यशोधरा से हुआ था। कब हुआ था? 16 वर्ष की उम्र में। कब हुआ था? 16 वर्ष की उम्र में। और इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। और इनके गुरु विश्वामित्र से वेद उपनिषदों की इन्होंने शिक्षा ली थी। इनके प्रथम गुरु आलार कलाम और इनके प्रिय शिष्य आनंद। इनके प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। स्थान कुशीनगर, भारत। और इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है? जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। साधु दृष्टा आसित की घोषणा की थी, बच्चा बड़ा होकर या तो महान राजा या महान पथ प्रदर्शक बनेगा। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 35 वर्ष की आयु में। कहाँ पर हुई थी? निरंजना नदी के तट पर बैसाखी पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे। अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते हैं, कौन सा वृक्ष था? पीपल वृक्ष। कौन सा वृक्ष था? पीपल वृक्ष। बोध गया, जो कि बिहार में है, यहीं से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। और इनके अश्व का क्या नाम था? कंथक। और इनके सारथी का नाम चन्ना था। महाविनिष्क्रमण, ये 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, रोगी, अर्थी व सन्यासी की घटना ने इनके जीवन मोह व मुक्ति का मार्ग दिखाया। धर्मचक्र परिवर्तन, आषाढ़ की पूर्णिमा को काशी के समीप मृगदाव यानी सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। इनकी भाषा पाली थी। इन्होंने अपना प्रचार व उपदेश पाली भाषा में ही दिए। बुद्ध की शिक्षा व उपदेश लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। दुख उसके कारण व निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग सुझाया या बताया। अहिंसा पर बहुत जोर दिया। यज्ञ और पशु बलि की भी निंदा की इन्होंने। उपदेशों का सार क्या था? ध्यान तथा अंतर्दृष्टि, मध्य मार्ग का अनुसरण, 4 आर्य सत्य, दुख, समुदाय, निरोध मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मार्थ, आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये इनके अष्टांगिक मार्ग थे। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पर हुई थी? राजगिरी, जो कि सप्तपर्णी गुफा। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। शासक कौन था? अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश थे। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? साबक कमीर के। साब कमीर के। किसके शासक काल में हुई थी? कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश का था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? मोगली पुत्तीस के। शासक कौन था? अशोक, जो कि मौर्य वंश से था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर में। किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में। किसके शासनकाल में? कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का शासक था। बौद्ध साहित्य को 3 पिटकों यानी कि त्रिपिटकों में संकलित किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक क्या है? बुद्ध और उनके करीबियों के 10,000 सूत्र वर्णित हैं इसमें 5 निकाय हैं, जिसमें से अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। विनय पिटक में क्या है? संघ के अंदर अनुशासन की पुस्तक है। भिक्षुओं व भिक्षुणियों के संघ एवं उनके दैनिक जीवन के आचार विचार और नियम संकलित हैं। और अभिधम्म पिटक में क्या है? इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत शामिल है। यह 7 पुस्तकों में बांटा गया है। इनमें अन्य पुस्तक भी हैं, जातक कथा, मिलिंदपनह, दीपवंश, महावंश, बुद्धचरित।
तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।